तो मैट्रिसेस का लेक्चर 1 क्लास 12th का अलजेब्रा स्टार्ट होने जा रहा है आप लोगों का। आप लोग लगातार सावन सर मैथमेटिक्स क्लासेस को YouTube पर सर्च करें और लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 ETC और इस तरह से आप लोग जो है सर्च करें कि लेक्चर 1 सावन सर मैथमेटिक्स क्लासेस पूर्णिया अलजेब्रा, फिर मैट्रिसेस भी कह सकते हैं आप लोग, मैट्रिसेस का लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, इस तरह से आप लोगों को लगातार सीरियल वाइज जो है आप लोगों को स्टडी मटेरियल मिलने वाला है। यानी कि लेक्चर 1, लेक्चर 2 करके आप लोग सर्च करेंगे तो फिर आप लोगों को आसानी से वीडियोज मिलेगा। और मेरा लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 जो होगा ये ऑर्डर में होगा अलजेब्रा का या कोई भी बुक्स का। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कि लेक्चर 1 में मैट्रिसेस का जीरो लेवल कॉन्सेप्ट, यानी कि मैट्रिसेस जो है, मैट्रिसेस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसका आज मैं लेक्चर 1 में जीरो लेवल कॉन्सेप्ट यानी कि डिफिनेशन के बारे में जिक्र करूंगा अपने लैंग्वेज में। और फिर लेक्चर 2 में आपका जो है डिफिनेशन डायरेक्ट बोर्ड पर मिलेगा और डायरेक्ट लेक्चर 2 में सारे डिफिनेशंस और बुक्स का जो है प्रॉब्लम आप लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बुक्स में क्या रहेगा तो NCERT आपका सिलेबस, डॉक्टर KC सिन्हा और डिफरेंट टाइप्स का बुक्स जैसे कि RS अग्रवाल, RD शर्मा और डॉक्टर KC सिन्हा और फॉरेन राइटर भी रहेगा। लेकिन NCERT को बेस मानकर चलना है कि NCERT में कोई कमी नहीं हो, क्योंकि आप लोगों का क्लास 12th में रिजल्ट भी तो लेना है बेहतर, जो कि हमेशा से जो है क्लास 12th में NCERT बेस प्रॉब्लम आता है। अभी मैं कल देखा हूं कि 12th क्लास का ये एग्जाम हुआ है मैथ्स का, तो इसमें NCERT का टोटल प्रॉब्लम डायरेक्ट NCERT से है। इसीलिए आप लोग NCERT को ढंग से और कॉन्सेप्ट से पढ़े और लगातार वीडियोज को सर्च करें सावन सर मैथमेटिक्स क्लासेस में। आपको हर एक लेक्चर में अलग अलग तरह का वीडियोज मिल जाएगा। थैंक्स। अब चलते हैं हम लोग काम पर। यहाँ पर देखिए मैट्रिसेस, मैट्रिसेस का मतलब क्या होता है। देखिए दुनिया में कोई भी मैथ्स का जो चैप्टर होता है वो आपका नेचर से निकलता है, यानी कि इस प्रकृति से हर एक चैप्टर का जो है ये जीरो लेवल कॉन्सेप्ट आता है, सारे इस नेचर से ही आता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैट्रिसेस को इस नेचर से कैसे निकालूं, जिससे आप लोगों का जो है ना इंटरनली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जीरो लेवल कॉन्सेप्ट में मैं ये बतला रहा हूँ कि मैट्रिसेस जो है वो क्या है। सबसे पहले तो आप लोगों को एक बात भली भांति पता होगा कि आप लोग नंबर के बारे में तो जानते होंगे। नंबर जो होता है ना, नंबर दो तरह का होता है, ये आप लोग क्लास 10th में पढ़ चुके होंगे और 11th में आप लोग ये भी पढ़ चुके होंगे कि नंबर का टाइप्स क्या होता है। जैसे क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, ये आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे। और क्लास 11th में आप लोग पढ़े होंगे नॉन रियल नंबर, जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहा जाता है, जिसका टाइप्स होता है कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर, जो कि आप लोग क्लास 11th में पढ़ चुके होंगे। तो मैं अगर एक नजर में बोलूं, मैं यानी कि आपका सावन सर, मैं अगर एक नजर में बोलूं कि नंबर क्या होता है, तो नंबर में आपका रियल नंबर और नॉन रियल नंबर ये दोनों आएगा। और रियल नंबर जो होता है वो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर होता है, ये सारे टाइप्स होता है। कहने का मतलब ये है कि मैं आप लोगों को ये बताने का कोशिश कर रहा हूं कि नंबर क्या होता है। उसके बाद जो है नॉन रियल नंबर में आप लोगों का इमेजिनरी नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर आता है डियर स्टूडेंट। तो ये सारे नंबर ही होता है, चूंकि देखिए यहाँ पर नॉन रियल नंबर, उसके बाद जो है कॉम्प्लेक्स नंबर। नॉन रियल नंबर मतलब क्या हुआ, अकाल्पनिक संख्या, ठीक है, मतलब जो आपका जो है रियल नंबर नहीं है। उसके बाद जो है कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि मिश्रित राशि, और रियल नंबर क्या होता है, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। और काल्पनिक संख्या, मिश्रित राशि, ये सारे नंबर होता है। तो आप लोगों को क्लास 10th में ये पता होगा और 11th में भी पता होगा कि इमेजिनरी नंबर जो होता है वो रूट के अंडर रूट निगेटिव साइन को इमेजिनरी नंबर कहा जाता है, जो कि आप लोग क्लास 10th में नहीं 11th में पढ़े होंगे। और क्लास 10th में आप लोग रियल नंबर पढ़े होंगे और क्लास 11th में इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े होंगे। तो ये जो आपका होता है ये इस तरह से ये आपका रियल नंबर होता है। रियल नंबर जो होता है जिसको नंबर लाइन पर जो है ना, नंबर लाइन पर जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है वो सारे नंबर को जो है रियल नंबर कहा जाता है, जिसको कैपिटल R से डिनोट किया जाता है। ये सारे नंबर जो होता है रियल नंबर होता है। और इमेजिनरी नंबर जो होता है डियर स्टूडेंट, ये आपका y एक्सिस पर लाई करता है। ये आपका जो है ये x डैश है और ये x है और ये आपका y डैश है और ये आपका
y है, तो इमेजिनरी नंबर जो होता है, टोटल इमेजिनरी नंबर y एक्सिस पर होता है और टोटल रियल नंबर x एक्सिस पर होता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो प्लेन में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, थर्ड में एंड फोर्थ में। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होता है वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिलाने के बाद तैयार होता है। इसीलिए ये सारे नंबर का टाइप्स हो गया, जो कि पूरे वर्ल्ड का टोटल नंबर हो गया। जैसे x एक्सिस पर रियल नंबर, y एक्सिस पर इमेजिनरी नंबर और आपका जो है प्लेन में जो हो गया वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो मैं ये बोल रहा हूं कि सारे नंबर, चाहे वो प्लेन वाला नंबर हो, चाहे वो y एक्सिस वाला नंबर हो, चाहे x एक्सिस वाला नंबर हो, तो यहां पर ये हो, मैं बोल रहा हूं कि सारे रियल नंबर, ना कि इमेजिनरी नंबर, ये कोई भी नंबर। कहने का मतलब ये है कि सारे रियल नंबर यानी कि टोटल रियल नंबर जो कि x एक्सिस पर होता है। तो मैं नंबर के बारे में ये बतला रहा हूं कि कोई भी नंबर अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में सजा हुआ मिले, कोई भी नंबर, ध्यान से सुनना, यानी संख्या 1 2 3 4 ABCD कुछ भी, कोई भी नंबर, स्मॉल x, स्मॉल y, स्मॉल z भी, यानी कि कैपिटल नहीं स्मॉल, यानी कि कोई भी नंबर अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में आप लोगों को सजा हुआ मिले या सजाना पड़े, रेक्टेंगुलर फॉर्म में, यानी कि रेक्टेंगुलर फॉर्म का मतलब ये होता है कि लंबाई और चौड़ाई अलग अलग हो। कहने का मतलब ये है कि अगर एक रो में अगर 10 आदमी बैठा हो तो कॉलम में उससे कम हो, 10 कॉलम नहीं हो, यानी कि 8 कॉलम हो या 7 कॉलम हो या 6 कॉलम हो, तो इस तरह से सजा हुआ मिलना चाहिए। तो उसको कहा जाता है क्या? तो रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट, यानी किसी भी एलिमेंट का रेक्टेंगुलर फॉर्म उसी को कहा जाता है। रेक्टेंगुलर फॉर्म का मतलब ये होता है डियर स्टूडेंट, किसी भी मैट्रिसेस को कैपिटल लेटर से हमेशा डिनोट किया जाता है। यहाँ पर देखना, ये कैपिटल लेटर ABCD किसी से भी आप लोग डिनोट कर सकते हो, और एलिमेंट को हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट करना। यहाँ पर देखो, ये आपका जो है फर्स्ट रो है, रो 1, रो 2, और ये आपका कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। इस तरह से आप लोगों को YouTube पर जो है, अभी आज से मैं स्टार्ट किया हूं, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आप लोगों का YouTube पर जो है वीडियोज का क्वालिटी भी बढ़ेगा, और हर एक चैप्टर का, हर एक टॉपिक का जो है लेक्चर 1, लेक्चर 2 करके आप लोगों को वीडियो मिलेगा। यहाँ पर देखिए, ये आपका जो है, इसमें क्या है, 2 ठो रो है, इसको रो कहा जाता है नन्नू, ये रो है, इसको कंप्लीट देखना है, कंप्लीट। देखिए यहाँ पर ये कंप्लीट, यानी कि ऊपर में रो 1 में जो है ABC करके दिया हुआ है, फिर रो 2 में देखिए DEF करके दिया हुआ है, तो ये रो 1 है और ये रो 2 है, यानी कि इसमें जो है आपका रो जो है वो 2 ठो है, यानी कि इसको ये ऑर्डर होता है, समझ रहे हो ना, इसको क्रम कहा जाता है, ये ऑर्डर होता है। इस ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि इस मैट्रिसेस में जो है मतलब 2 ठो रो है, और 3 का मतलब हुआ कॉलम, चूंकि ऑर्डर में पहले रो होता है फिर कॉलम होता है, इसमें 2 ठो आपका रो हुआ, और ये 3 का मतलब कॉलम, यानी कि 3 गो कॉलम हुआ, यानी कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। यानी कि ये मैट्रिक्स जो हुआ, ये मैट्रिक्स आपका 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स हुआ, यानी कि ये मैट्रिक्स जो हुआ 2 क्रॉस 3। और हम लोगों को पता है कि हमेशा एलिमेंट का जो फॉर्म होता है वो फॉर्म हमेशा रेक्टेंगुलर होता है। तो यहाँ बताना डियर स्टूडेंट, यहाँ पर 2 है और यहाँ 3 है, यानी कि रो 2 है और कॉलम 3 है, यानी कि दोनों अलग अलग है। यहाँ पर देखिए, ये आपका जो है लंबाई है और ये चौड़ाई है, चौड़ाई और लंबाई अलग अलग है, तो ये फॉर्म आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म हुआ। और हम लोगों को पता है कि किसी भी एलिमेंट का रेक्टेंगुलर फॉर्म जो होता है वो हमेशा रिप्रेजेंट करता है मैट्रिसेस को। तो ये आपका मैट्रिसेस का एग्जांपल हुआ। और ऑर्डर में आपको ये देखना पड़ेगा, जैसे कि मान लो कि इस मैट्रिसेस में कितने एलिमेंट है, तो ऑर्डर में जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 जा 6 हो गया, यानी कि ये इस मैट्रिसेस में जो है ना आपका 6 एलिमेंट्स हुआ। और यहाँ पर देखना, यहाँ पर लेट मैं B किया हूँ, और B में आपका जो है एलिमेंट मैं लिया हूँ, आप कोई भी एलिमेंट नंबर कोई भी ले सकते हो, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें जो है मैं मतलब 1 से लेकर 8 तक का नंबर को जो है ना अरेंजमेंट किया हूँ, यानी कि इसको फॉर्म में सजा दिया हूँ।
तो आप लोग ये बताना कि ये कौन सा फॉर्म है। मैं भली भांति समझ सकता हूं कि आप लोगों को पता होगा कि ये कौन सा फॉर्म है, क्योंकि इसमें ये स्पष्ट हो रहा है कि रो 1 और रो 2, यानी कि इस रो में जो है ना 4 एलिमेंट है, फिर रो 2 में 4 है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 और कॉलम 4, यानी कि कॉलम 4 है और रो 2 है। तो हमेशा ऑर्डर में पहले रो होता है फिर कॉलम। तो यहाँ पर 2 ठो रो है, तो 2 क्रॉस यहाँ पर 4 कॉलम 4, यानी कि 2 क्रॉस 4 मैट्रिक्स ये हुआ। और 2 क्रॉस 4 का मतलब 4 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8, यानी कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है आपका इस मैट्रिसेस बी में वो 8 है, यानी कि 8 नंबर ऑफ एलिमेंट है इस मैट्रिसेस बी में। तो ये भी आपका मैट्रिसेस हुआ। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर मैं मतलब एलिमेंट या नंबर यहाँ पर मैं अपने भाषा में डिफिनेशन लिख दिया हूँ। आप लोग जानते होंगे कि एग्जाम में जब जाओगे ना एग्जाम देने के लिए, तो वहां पर ये लिख देता है यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दो। कहने का मतलब अपने लैंग्वेज और अपने कॉन्सेप्ट में हर एक चीज को समझने का कोशिश करना, फिर वो कभी भी आपके अंदर से नहीं निकलेगा, हमेशा के लिए आपके अंदर समा जाएगा। यहाँ पर देखो मैं अपने भाषा में लिख दिया हूँ, लेकिन लेक्चर 2 में फिर आपको जो है डिफिनेशन भी मिलेगा, स्टैंडर्ड डिफिनेशन भी मिलेगा, सारे चीज ऑर्डर में चलते रहेगा, लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 ETC करके। यहाँ पर देखना, अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में रहे तब, कहने का मतलब एलिमेंट अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में रहे तब इस फॉर्म को मैट्रिसेस कहा जाता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा। कल हम लोग लेक्चर 2 लेकर आएंगे। आप लोग YouTube पर आए, सावन सर मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स।